हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग अध्याय 10 सदिश बीजगणित की तैयारी कर रहे थे। चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा, जिसके अंतर्गत मैं आपको एक्सरसाइज 10.1, 10.2, 10.3 एंड 10.4 ये सारी कवर करा चुका हूँ। यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो कक्षा 12 गणित की प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कीजिएगा। वहाँ पर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज भी मिल जाएगी, उसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित हो सकती है। तो उसको चेकआउट कीजिएगा। इसके अलावा यदि आप लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर में सर्च कीजिए एक्सपी क्लासेस। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिए। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो जिससे आपको जो भी नया वीडियो प्रोवाइड किया जाता है वो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं विविध उदाहरण की। विविध उदाहरण की बात करते हैं और आपको उदाहरण नंबर 26 कह रहा है कि एक्स वाई तल में सभी मात्रक सदिश लिखिए। ठीक है, सो हमने ये एक्स वाई तल ले लिया, आप ये देख पाएंगे यहाँ पर एक्स डैश एंड ये वाई एंड ये वाई डैश ले लिया। अब यहाँ पर एक्स वाई तल के लिए देखो, एक्स वाई तल की बात कर रहा है तो यहाँ पर जेड की बात तो कर नहीं रहा है। ठीक है, तो बिंदु हम एक्स वाई के हिसाब से ही लेंगे। अब यहाँ पर हमने एक बिंदु मान लिया, बिंदु माना पी। ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु पी मान लीजिए इस तरीके से, और इसके निर्देशांक हमने एक्स वाई मान लिए कुछ करके। ठीक है, तो और यहाँ पर आपको पता है ये मूल बिंदु ओ रहेगा, ओरिजिन, और यहाँ से हमने एक लाइन खींच दी इस तरीके से। तो ओ पी जो कह रहा है, इसको हमने ओ पी को हमने आर वेक्टर कह दिया। ठीक है, अब यहाँ समझने वाली बात ये है, ये जो बिंदु पी है, बिंदु पी, तो बिंदु पी क्या है भाई, एक्स वाई। इस हिसाब से आर वेक्टर क्या कहलाएगा, आपका आर वेक्टर कहलाएगा। देखिए, अगर हम बिंदु ओ के हिसाब से ले रहे हैं तो आपको पता है स्थिति सदिश क्या हो जाता है कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, और इसमें के कैप रहेगा कि नहीं, क्योंकि जेड निर्देशांक की हम बात नहीं करने वाले हैं। अब बस ये आपके पास आर वेक्टर है और मात्रक सदिश की बात कर रहा है, तो आपको मात्रक सदिश निकाल देना, सवाल में कुछ नहीं है। ठीक है, मात्रक सदिश की बात कर रहा है, मात्रक सदिश निकाल देंगे। आर कैप बराबर आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से आर कैप कितना निकल आएगा, अगर हम बात करते हैं तो आर कैप हो जाएगा कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, सो ये हो जाएगा भाई आंसर कुल मिलाकर। अब आप लोग ये सोच सकते हैं कि सर एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में लगा है वो थोड़ा सा अलग फील दे रहा है, अलग महसूस हो रहा है, तो उसमें कुछ नहीं है भैया। वहाँ पर उन्होंने और कुछ नहीं किया गया है, वहाँ पर उन्होंने कह दिया कि x बराबर आप कॉस थीटा और y बराबर साइन थीटा रख दीजिए। ठीक है, अगर हम बात करें तो सवाल में आपको x बराबर कॉस थीटा एंड y बराबर साइन थीटा रख कर हल करने के लिए कह दिया है, तो वहाँ से लगाना चाहे तो उस हिसाब से लगा दीजिए। बिंदु अगर आप कॉस थीटा और साइन थीटा मान के चलाएंगे लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और इस तरीके से करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आपका आंसर सही है और ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक्स वाई तल में वो मात्रक सदिश पूछ रहा था तो इतना आपने सवाल में बता दिया। ठीक, उदाहरण नंबर 27 की बात करते हैं। आपको कह रहा है कि यदि बिंदुओं ए बी सी और डी के स्थिति सदिश क्रमशः ये दे दिए हैं, आपको ए बी सी डी के स्थिति सदिश देख पा रहे हैं, तो सरल रेखाओं ए बी तथा सी डी के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए आपसे कह रहा है। सिंपल सवाल है, और दो रेखाओं यानी दो वेक्टर के बीच का अगर आपको एंगल निकालना है तो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, क्या होता है, कॉस थीटा की अगर अदिश गुणन की बात करें तो ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए डॉट बी, यही होता है ना। ठीक है ना, तो इस आधार पे ए बी और सी डी निकाल के हम उनके बीच का जो एंगल है वो निकाल देंगे। ठीक है, और ये आपसे सवाल में ये भी कह रहा था कि निगमन कीजिए ए बी और सी डी संरेख हैं। ये चीज़ यहाँ नहीं लिख पाई है, लेकिन मैं आपको लिख देता हूँ। यहाँ पर ये कह रहा है कि निगमन कीजिए, निगमन कीजिए, सवाल में ये और दिया है कि ए बी और सी डी संरेख हैं, ए बी और सी डी संरेख है। ठीक है,
तो सवाल में ये करने के लिए और कह रहा था। तो इस आधार पे हम सबसे पहले तो ए बी और सी डी निकाल लेंगे। अब आपको स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर दे दिए हैं, तो हम ए बी वेक्टर अगर निकालते हैं तो कितना ये कहलाएगा, ये होता है ओ बी वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर, यानी ओ बी कितना है भाई 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो यहाँ से ए बी वेक्टर कितना आ जाएगा भाई, ए बी वेक्टर आ जाएगा 2i में से आई गया तो बचा आई, देन 5j में से जे गया तो ये बचेगा प्लस का 4j कैप माइनस का के कैप, ठीक है। एंड ए बी के बाद सी डी कह रहा था आपसे, तो सी डी वेक्टर निकाल लीजिए। सी डी वेक्टर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ डी माइनस ओ सी वेक्टर। तो ओ डी माइनस ओ सी करेंगे तो आई माइनस 6j माइनस का के, देन माइनस ओ सी की बात कर लेते हैं तो 3i प्लस 2j माइनस का 3k, ठीक है। तो घटाएंगे तो यहाँ से आप सी डी वेक्टर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, आई ये जाएगा तो बचेगा माइनस का 2i, देन माइनस 6j में से माइनस 2j कर रहे हैं तो ये जाएगा माइनस का 8j और माइनस के एंड प्लस का 3k हो जाएगा तो बचेगा प्लस का 2k, ठीक है कैप, इस तरीके से। अच्छा यहाँ से अगर हम -2 कॉमन निकालते हैं तो -2 कॉमन निकालने पर ये कितना बन रहा है, -2 कॉमन निकालने पर बन रहा है आई कैप प्लस 4j कैप माइनस का के कैप, ठीक है, सी डी वेक्टर। अच्छा तो यहाँ पर आप देख पाएंगे आई कैप प्लस 4j कैप माइनस का के कैप, ये क्या था भाई, देखिए ये जो चीज़ है ये सिस्टम कितना था, ए बी वेक्टर था कि नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने क्या कह दिया कि सी डी वेक्टर बराबर -2 ए बी वेक्टर, और यहाँ इस आधार पे आप कह सकते हैं कि इसलिए ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर संरेख हैं, ठीक है, संरेख है। ये आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा था, तो ये तो आपने हेंस प्रूव्ड कर दिया। अब वो कह रहा था इन दोनों के बीच का एंगल निकालना, तो आप एंगल निकाल देंगे। ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर के बीच का कोण, के बीच का कोण, ठीक है। तो ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर के बीच का कोण कॉस थीटा निकालते हैं। तो क्या है भाई, इन दोनों के लिए डॉट लेते हैं, ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए बी इंटू मॉड ऑफ सी डी, यही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। अगर हम बात करें ए बी वेक्टर की, तो ए बी वेक्टर आपने निकाला था आई कैप प्लस 4j कैप माइनस का के कैप, एंड सी डी वेक्टर हमने जो निकाला था ये था माइनस का 2i कैप माइनस का 8j कैप प्लस का 2k कैप, ठीक है। अब अपॉन में ये ले लेंगे तो अंडर रूट ऑफ ये आएगा 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। ये मॉड ऑफ ए बी हो गया। देन मॉड ऑफ सी डी के लिए करें बात तो -2 स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से बनाएंगे तो ये आई के साथ आई का डॉट कराएंगे तो ये कितना निकल के आएगा, माइनस का 2, देन 8 चौको 32 माइनस 32 हो जाएगा, देन 2 एकम 2 माइनस 2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 16 और 2 18, ठीक है। और इनटू में ये आएगा अंडर रूट 64 4 और 68 एंड 72, तो ये हो जाएगा 72, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई 9 ये 36 हो जाएगा इतना, और 18 है तो 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा 3√2 और 36 दूनी 72, तो 6 बाहर निकलेगा, है ना, 36, तो ये 6√2 हो जाएगा। यहाँ पर आप सिंपली क्या कर सकते हैं, माइनस ये 36 है। अच्छा 6 3 18 कर लिया हमने, और इनटू में √2 और √2 मिलके ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये बच रहा है मिला के माइनस का 36/36, यानी कि बच जाएगा -1, ठीक है। और यहाँ से हम क्या कह सकते हैं भाई, कॉस थीटा बराबर -1 आया, तो -1 किस में होता है, 180 डिग्री के लिए होता है। तो कॉस थीटा बराबर कॉस 180 डिग्री, यानी थीटा बराबर हम कह सकते हैं 80 डिग्री। अब चूंकि ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर समरेख हो रहे थे, समरेख कहते हैं या फिर समांतर कहते हैं, और समांतर होने के लिए या तो 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो, यही होता है, ठीक है। तो निश्चित तौर पे चूंकि -1 दिया है तो 0 डिग्री तो लेंगे नहीं, लेकिन 180 डिग्री आएगा। तो इस आधार पर कह रहा था एंगल निकाली, तो कोण हमने निकाल दिया, ठीक है।
उदाहरण नंबर 28 की बात कर लेते हैं, और ये आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में डाल लीजिए। मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। कह रहा है आपको सवाल कि मान लीजिए ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर तीन सदस्य इस प्रकार हैं कि मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर 3, मॉड ऑफ बी वेक्टर बराबर 4, मॉड ऑफ सी वेक्टर बराबर 5, और इनमें से प्रत्येक अन्य दो राशियों के योगफल पर लंबवत है, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ ये है कि आपको ये जो लाइन दी है, समझना, इनमें से प्रत्येक अन्य दो सदस्यों के योग पर लंबवत है। ठीक है, तो आपको पता है कि लंबवत होने की स्थिति में जो अदिश गुणनफल होता है वो जीरो होता है। ठीक है, ए डॉट बी वेक्टर क्या हो जाता है, जीरो। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये कह रहा है कि इनमें से प्रत्येक यानी हर एक, यानी ए अलग, बी अलग और सी अलग, अन्य दो के योगफल पर लंबवत है। मतलब अगर आपने ए लिया तो बी और सी के योगफल पर लंबवत हो जाएगा। तो यहाँ पर इस लाइन का जो अर्थ हो जाएगा, इसमें ये कह रहा है चूंकि प्रत्येक सदस्य अन्य दो सदस्यों के योगफल पर लंबवत है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हम लेके चलेंगे ए वेक्टर बी प्लस सी, ठीक है, बराबर 0। ठीक है ना, इस तरीके से इसके बीच में डॉट है। और अगर आपने बी लिया तो बी के बाद क्या लेंगे, सी और ए लेंगे, डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर 0। और अगर आपने सी वेक्टर लिया तो सी के बाद क्या लेंगे, ए और बी, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर 0। इसका अर्थ ये हुआ, इस तरीके से ध्यान रखिए इसको। ठीक है, और आपको दिया है कि मॉड ऑफ ए की वैल्यू 3, ये दे रहा वैल्यू 3, मॉड ऑफ बी की वैल्यू 4 दे दी है, एंड मॉड ऑफ सी की वैल्यू हमको 5 दे दी है। अब आपको निकालना है मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो इस तरीके के आगे भी कोई क्वेश्चन हुए जहाँ पर मॉड ऑफ की वैल्यू निकालने के लिए कहा है, तो आपने क्या किया, उस चीज़ का वर्ग करके निकाला है। कैसे निकाला है, होल स्क्वायर करके। यानी कि आप कह रहे हैं कि मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, इसका आप होल स्क्वायर लीजिए। तो होल स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, डॉट ए प्लस बी प्लस सी, इस प्रकार से लिखेंगे। अब इसका आप गुणा कराएंगे, तो ए का आप गुणा कराएंगे तो क्या निकलेगा, ए डॉट ए प्लस ए और डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी का कराएंगे तो बी डॉट ए वेक्टर प्लस बी डॉट बी वेक्टर एंड प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी का कराएंगे तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ऐसा निकल के आएगा बिल्कुल। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये ए डॉट ए, बी डॉट बी एंड सी डॉट सी, ये तो हो जाएगा मॉड के होल स्क्वायर में, यानी मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर, ऐसा ले लेंगे। ठीक है, प्लस अब मैं बात करूँ यहाँ से, तो यहाँ से इन दो सिस्टम से ए कॉमन निकाल लूँ, तो यहाँ से कॉमन निकाला ए, तो ये अंदर बच जाएगा इन डॉट में, ये हो जाएगा बी प्लस सी। ठीक है, फिर प्लस यहाँ से आप कॉमन निकाल लो बी डॉट ए और बी डॉट सी, यहाँ से कॉमन निकालें। अगर आपने बी वेक्टर कॉमन निकाला तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि सी प्लस ए वेक्टर प्लस, अब ये दो चीज़ें बची हैं आप देख पाएंगे, तो इन दोनों में से हम कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ से आपने सी वेक्टर को कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा ना ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब इस सब की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर, ये आएगा 4 का स्क्वायर, ये आएगा 5 का स्क्वायर, और ये प्रत्येक 3 की जो वैल्यू है, यहाँ पर इसकी वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, तीनों की वैल्यू 0 ही रहती क्वेश्चन के आधार पे। तो 0 प्लस 0 प्लस 0, ये हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 25, अच्छा 16 और 9 25, 50 हो जाएगा, तो हो जाएगा 50। एंड यहाँ पर था मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप कह रहे हैं कि मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर अंडर रूट ऑफ 50, यानी कि 5√2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण नंबर 29 की बात करते हैं। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी बढ़िया तरीके से समझिएगा। मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। और उदाहरण नंबर 28 उदाहरण नंबर 29 दोनों को रखिएगा इंपोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में।
तीन सदिश ए बी सी प्रतिबंध ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 को संतुष्ट करते हैं यदि मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर 3, मॉड ऑफ बी बराबर 4, मॉड ऑफ सी बराबर 2, तो राशि म्यू बराबर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान ज्ञात करने के लिए आपसे कह रहा है। ठीक है, तो जो दिया है वो ले लिया, और इस चीज़ में हमने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, अब यहाँ कुछ नहीं, आपको होल स्क्वायर दोनों पक्षों का कर देंगे। तो यहाँ से आप ले रहे हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसका होल स्क्वायर, तभी बराबर 0 रहेगा। होल स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। वेक्टर के लिए अगर हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला तो ये हो जाएगा भाई ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। फिर वेक्टर के लिए ले लेंगे, सो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है, सी वेक्टर के लिए ले लेते हैं, तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर हो जाएगा 0। अब जैसे आपको पता है कि यहाँ पर ये ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये तो हो जाएगा भाई मॉड ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, सो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर, ये इतना ले लिया। प्लस यहाँ पर क्या कीजिए, ए डॉट बी एंड बी डॉट ए ये चीज़, देन बी डॉट सी एंड सी डॉट बी ये चीज़ आपस में, और सी डॉट ए और ए डॉट सी ये सब आपस में ऐड होते जाएगा, यानी ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी डॉट ए बराबर 0, इतना ले लेंगे, है ना। अच्छा, यहाँ पर मॉड ए मॉड बी मॉड सी 3 4 2 वैल्यू दे रखी, तो यहाँ पर ले लेते हैं 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और 2 कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर ये आ जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए और बराबर 0। ओके, अच्छा ये कितना हो जाएगा, 16 9 25 4 29 आ जाएगा, ये हो जाएगा 29 प्लस 2, और इसके लिए हमने म्यू माना था स्टार्टिंग में। ठीक है, देखिए सवाल में जो दिया था आपसे कह रहा था कि म्यू बराबर ए डॉट बी बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू ज्ञात करो, तो यहाँ पर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की जगह हमने म्यू रख दिया बराबर में 0, तो 2 म्यू बराबर -29, सो आंसर आ जाएगा बराबर -29/2। सवाल बहुत ही ज़्यादा सरल है लेकिन इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा इस बात। उदाहरण नंबर 30 की बात करते हैं। आपको कह रहा है कि यदि परस्पर लंबवत मात्रक सदिशों आई कैप जे कैप और के कैप की दक्षिणवर्ती पद्धति के सापेक्ष अल्फा वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस जे कैप और बीटा वेक्टर कह रहा है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप, तो बीटा बराबर बीटा 1 प्लस बीटा 2 के रूप में अभिव्यक्त कीजिए, जहाँ बीटा 1 अल्फा के समांतर और बीटा 2 अल्फा के लंबवत है। ये आपसे कह रहा है कुछ इतना। तो बेसिकली हमको करना क्या है, हमको यहाँ पर इस सिस्टम को पकड़ना है, बीटा बराबर बीटा 1 प्लस बीटा 2, तो और इसमें बीटा 1 और बीटा 2 इनकी वैल्यू आपको निकाल के दिखानी है। बेसिकली बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यू आपको निकाल के दिखानी है। तो आपसे सवाल कह रहा है कि चूंकि जो दिया है वो ले लिया, चूंकि बीटा 1 वेक्टर अल्फा के समांतर है, ये भाई सवाल में कह रहा है, ठीक है, समांतर है, तो इस हिसाब से हम यहाँ से कह सकते हैं कि बीटा 1 वेक्टर बराबर एम अल्फा वेक्टर, ये कह सकते हैं। सो बीटा 1 वेक्टर ये बराबर एम एंड अल्फा की वैल्यू दी थी 3i कैप माइनस का जी कैप, तो यहाँ से हमने बीटा 1 वेक्टर बराबर कितना ले लिए 3mi कैप माइनस एम जी कैप, ये तो क्या बीटा 1 वेक्टर। देन आपके पास ये सिस्टम था बीटा वेक्टर बराबर बीटा 1 प्लस बीटा 2, ठीक है। सो यहाँ पर रख देते हैं, चूँकि बीटा वेक्टर बराबर यहाँ पर आप ले रहे हैं बीटा 1 और प्लस का बीटा 2 वेक्टर, तो यहाँ से आप बीटा 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। बीटा 2 कितना कहलाएगा, ये कहलाएगा बीटा वेक्टर माइनस का बीटा 1 वेक्टर। अब बीटा का आपको जो मान दिया था सवाल में, वो दिया था कि 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप इतना, देन माइनस बीटा 1 का मान आपने निकाला 3mi कैप माइनस m कैप, ये वैल्यू निकाली। सो यहाँ से आप कह रहे हैं 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3
के कैप माइनस 3m आई कैप प्लस m जे कैप, ये ठीक है। सो यहाँ से आई कैप अगर आपने कॉमन निकाला तो 2 माइनस का 3m आई कैप एंड जे कॉमन निकालेंगे, सो 1 प्लस m जे कैप एंड माइनस का 3 के कैप। ये तो हो जाएगा भाई बीटा 2 वेक्टर। और आपको सवाल में कह रहा था कि बीटा 2 और अल्फा आपस में लंबवत है, चूंकि बीटा 2 और अल्फा वेक्टर लंबवत है, ठीक है। और लंबवत होने के केस में हम क्या कर सकते हैं कि इसीलिए बीटा 2 वेक्टर डॉट अल्फा वेक्टर बराबर 0 ये ले सकते हैं। सो बीटा 2 की वैल्यू आपके पास थी 2 माइनस 3m आई कैप प्लस 1 प्लस m जे माइनस का 3 के कैप। यहाँ से हम m की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। एंड आपके पास अल्फा जो था, यहाँ डॉट है, अल्फा जो था 3 आई कैप माइनस का जे कैप बराबर 0। अब आई के साथ हम करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का गुणा करने पर 3 दूनी 6 माइनस 3 3 का 9m और जे के साथ माइनस 1 का गुणा करेंगे तो माइनस 1 माइनस m के नहीं है तो के वाला सिस्टम हट जाएगा बराबर में 0। तो ये हो जाएगा 5 माइनस का 10m बराबर 0 माइनस का 10m बराबर माइनस 5। सो m बराबर माइनस 5 अपॉन माइनस का 10 एंड m बराबर यहाँ से ले रहे हैं 1/2। तो ये 1/2 आगे m का मान। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि इसलिए बीटा 1 जो वेक्टर हमने लिया था, बीटा 1 कितना आया था, ये आया था 3m आई कैप माइनस का m जे कैप, ठीक है, माइनस का m जे कैप, यही आया था बीटा 1 वेक्टर। सो यहाँ पर m की वैल्यू रखेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, ये हो जाएगा 3/2 आई कैप माइनस का 1/2 जे कैप। तो ये बीटा 1 वेक्टर, ये एक आंसर हो जाएगा, ठीक है, एक आंसर ये हो जाएगा। और बीटा 2 वेक्टर, भाई बीटा 2 वेक्टर आपने क्या बनाया था, ये बीटा 2 ये इतना सिस्टम बना दिया था हमने, ये सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, अगर हम बात करें बीटा 2 वेक्टर के लिए, सो ये निकल के आया था 2 माइनस का 3m आई कैप 1 प्लस m जे कैप माइनस का 3 के कैप। ये यहाँ पर m का मान हमको 1/2 रखना है, तो 2 माइनस का 3/2 एंड आई प्लस 1 प्लस 1/2 जे कैप माइनस का 3 के कैप, ठीक है। तो 4 में से 3 गया, ये बचेगा 1, सो ये हो जाएगा 1/2 आई कैप प्लस 2 एकम 2 1 3 3/2 जे कैप माइनस का 3 के कैप एंड दिस इज ये बीटा 2 वेक्टर आंसर हो जाएगा। ओके, सो कुल मिलाकर ये इतना आंसर आना था बीटा 1, ये इतना आंसर ये हो गया बीटा 1 एंड ये बीटा 2। ये आपको, अगर आपको यहाँ पर इसको ये दिखाना है तो आप यहाँ पर आसानी से दिखा पाएंगे कि जो बीटा वेक्टर हो रहा है ये बीटा 1 वेक्टर प्लस बीटा 2 के बराबर हो रहा है। अगर आप इसको दिखाना चाहें तो ये भी दिखा सकते हैं, और जो बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है उसी के बराबर ये सिस्टम आ जाएगा। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिए ताकि जो भी नया वीडियो आपको मिले उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप अपनी वीडियो लेक्चर के साथ, अपनी क्लास के साथ अपडेटेड बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर आप लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं एक्सपी क्लासेस, वहाँ से भी आप हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। लाइव क्लासेस के साथ साथ वहाँ पर आपको फ्री PDF नोट सॉल्यूशन और एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जो भी कुछ आपका डाउट हो आप अपने डाउट को उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पूछ सकते हैं और अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें। फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो उनको आप फॉलो जरूर कर सकते हैं। वहाँ पर हमें मिलेंगे अगली वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।